रौद्र नामक संवत्सर इस वर्ष प्रारंभ हो रहा है 19 मार्च से, जो नववर्ष भी है और चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो जिस दिन नववर्ष के दिन जो वार होता है, उस दिन जो वार होता है, जैसे गुरुवार है, तो उस वर्ष का अधिपति जो राजा होता है वह उस वार को ही माना जाता है। तो इस बार गुरु ही राजा है। सर्वप्रथम हम जो रौद्र नामक वर्ष है, इसका जो फलादेश है, फल है, वह हम बताते हैं पंचांग द्वारा, ज्योतिष की गणित द्वारा, फलादेश द्वारा। क्योंकि सोशल मीडिया पर बार बार देखा जा रहा है, कोई क्या अफवाह उड़ा रहा है रौद्र नामक संवत्सर को लेकर, तो कोई राजा को लेकर, कोई रसेश को लेकर, कोई धान्येश को लेकर। तो इसलिए मुझसे कईयों ने पूछा है कि आप हमें बताएं, तो हम इस बात की आप पुष्टि करें क्या क्या है। तो मैं आपको पंचांग द्वारा ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सुने, पूरा वीडियो सुने। इस वर्ष रौद्र नामक वर्ष होने से राजाओं में शोक भी हो सकता है, क्लेश भी संयुक्त हो सकता है, अन्न जल भी मध्यम स्तर का हो सकता है। वर्ष में जनता में क्रोध अधिक बढ़े, लड़ाई झगड़े फसाद आदि से जनता में क्षोभ और डर का वातावरण भी रह सकता है। सर्वत्र अशांतिमय वातावरण भी रह सकता है। लोगों को शांति की आस लगी रहेगी, परंतु कहीं भी शांतिमय वातावरण की प्राप्ति हो पाना संभव नहीं हो पाएगा, कम ही होगा। फिर भी धर्म कर्म पूजा पाठ इत्यादि से हमें शांति की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ये कलयुग में संवत्सर चल रहे हैं। तो जो संवत्सर होते हैं उनका फल इसी ही प्रकार से होता है। चिंता करने की और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम लेवे, पूजा पाठ में ध्यान देवे। अब इसके जो राजा हैं, गुरु है, उनका भी फल मैं आपको बता देता हूँ। इस वर्ष का राजा गुरु होने से उपयोगी जल वर्षा से होगा, गाय अच्छा दूध भी देगी, ब्राह्मण लोग होम यज्ञ इत्यादि में निरत भी रहेंगे और सब लोगों में बड़े बड़े उत्सव भी होते रहेंगे। मंत्री क्या है इसका? मंगल है। इस वर्ष का जो मंत्री मंगल है, उनके होने से लोग बीमारियों से दुखी भी हो सकते हैं, किंतु गायों के दूध अधिक होने से लोग सुखी भी हो सकते हैं। गाय के दूध का अत्यधिक उपयोग लेवे। अब सशेष जो है वह भी गुरु ही है। इस वर्ष के सशेष गुरु होने से वेद विहित मार्ग के प्रचार से सुख की प्राप्ति होगी। वर्षा भी बहुत हो सकती है। अन्न तथा रस, गौरस, दूध आदि भी हो सकते हैं बढ़िया तरीके से। अब इसमें धान्येश कौन रहेगा? बुध रहेगा। इस वर्ष का धान्येश बुध होगा, जिससे जल ठीक ठाक वर्षा होगी। सिंधु और लाट देश में वर्षा न्यून रहेगी। अब जो मेघेश है वह चंद्रमा है, तो उसका फल क्या होगा इस वर्ष में? गाय, भैंस, बकरी, गधी आदि के दूध अधिक होंगे। पृथ्वी पर खेतियों में अन्न अधिक होगा, वृक्षों में फल अधिक लगेंगे और सभी सुख भी भोग सकेंगे। रसेश कौन है अब की बार इस वर्ष का? शनि है। इस वर्ष का रसेश शनि होने से रसों का नाश होगा। बादलों से पानी के बदले रोग भी बरस सकते हैं। बकरी, गाय, घोड़े, गधे और ऊंट, इनका भी रोग बढ़ सकता है और मनुष्य थोड़े नीरस से रहेंगे। अब नीरशेष जो गुरु हैं उनका फल क्या है? इस वर्ष का नीरशेष गुरु होने से हल्दी, पीले वस्त्र, पीले रंग की वस्तु, ये सब भी सस्ती भी हो सकती है। ठीक है। और फलेश चंद्रमा है। इस वर्ष का फलेश चंद्रमा होने से वृक्षों में फल भी लगेंगे, बेलों में फूल भी अच्छे से होंगे, ब्राह्मणों को अच्छे भोजन दक्षिणा से संतुष्ट भी करेंगे लोग, और राजा लोग न्यायी और भ्रमणशील होने की थोड़ी थोड़ी संभावना है। इस वर्ष का जो धनेश है वह गुरु है। इस वर्ष का धनेश गुरु होने से लोग निष्पापी होंगे,
वाणिज्य वृत्ति करने वाले सुखी रहेंगे। वृक्षों में फल लगेंगे, पुष्प लगेंगे। मनुष्य कई भांतियों के धन द्रव्य से युक्त भी हो सकते हैं। भगवान का नाम अवश्य लेना है। दुर्गेश जो रहेगा वह चंद्रमा रहेगा। इस वर्ष का दुर्गेश चंद्र होने से राजा सुराज्य करें, प्रजा आनंद कर सकती है। ईख तथा गौरस भोगियों को धन लाभ हो सकता है। श्रेष्ठ लोगों में विग्रह भी हो सकता है। काल मेघ का फल क्या रहेगा इस वर्ष? काल नामक मेघ होगा इस वर्ष। इससे अच्छे आदमी रोग पीड़ा से व्याकुल भी हो सकते हैं। राजाओं में परस्पर कलह भी हो सकती है और वर्षा भी कम हो सकती है। अब जो मेघ है, जो 4 प्रकार के मेघ है, उसमें से पुष्कर मेघ रहेगा। इस वर्ष में मेघों में से पुष्कर नामक मेघ वर्षा करेगा। इससे कंद मूल फल इनकी वृद्धि नहीं हो सकती है। कई भांतियों पापों की वृद्धि भी होगी। रोग पीड़ा से लोग दुबले और वर्षा कम भी हो सकती है। इस वर्ष जो 12 नाग है उनमें से कौन सा नाग रहेगा? तक्षक नाग रहेगा इस वर्ष। इस वर्ष तक्षक नाग रहेगा। तो इस वर्ष 12 नागों में से तक्षक नाग होने से वर्षा मध्यम होगी और राजाओं में विग्रह भी हो सकता है। अब रोहिणी कहाँ पर निवास करेगी इस वर्ष? तो इस वर्ष रोहिणी का निवास सागर में होगा। इससे बहुत ही अच्छा वर्षा होने के संकेत भी है कहीं कहीं जगह, और फसल की पैदावार भी कहीं कहीं जगह अच्छी हो सकती है। पौष संज्ञक वर्ष का फल क्या रहेगा? इस वर्ष का नाम पौष भी है। इससे सब लोग सुखी रह सकते हैं। बड़ों को तथा गुरु की पूजा में रत रहना पड़ेगा। खेती अच्छी करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वर्ष का जो राजा है वह गुरु है, और जो संवत्सर का नाम रहेगा वह रौद्र नामनी संवत्सर रहेगा।